वो हुनर यहाँ पे सभी को हंसते हाल देता है, किसी किसी को रोशन ख्याल देता है, और देके मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, देके मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, शऊर मंदों को हैरत में डाल देता है। देके मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, शऊर मंदों को हैरत में डाल देता है, और वैसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन वैसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन नसीब वाले को रिश्ते हराम, नसीब वाले को रिश्ते हराम देता है। ये देख रहे हैं मुक़द्दस, बहुत अच्छी बात, सुभान अल्लाह। मुझे वक्त बहुत कम मिला है, इसलिए मैं सबकी तारीफ और सबके तारीफ और तौसीफ में बयान नहीं कर सकता। बस ये कहूंगा कि जो जर्रा जहां है वही अफ्ताब है, और ये जितने हैं ये सब हमसे इल्म में अमल में सब हमसे अच्छे हैं। ये करम फरमाइए कि माइक मेरे आगे आए, और नकीब जनाब कारी इजाज साहब जो कि एक मुदर्रिस भी हैं और एक अच्छे नकीब भी हैं, और बड़े माइक के साथ छोटे माइक पे सफर बहुत अच्छा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस सब मर्दे कलम तक। एक शेर और सुने, मैं अपने तकरीर का आगाज करूं। शायर कहता है, ऐ सबा मुझको मदीने में कहीं पे भी छोड़ दे, ऐ सबा मुझको मदीने में कहीं पे भी छोड़ दे, या जहां पर है गुंबदे खजरा वहीं पे छोड़ दे। ऐ सबा मुझको मदीने में कहीं पे भी छोड़ दे, या जहां पर है गुंबदे खजरा वहीं पे छोड़ दे। और यूं तड़पता था मदीने से जुदा होने के वक्त, जैसे कोई मछली को सूखी जमीन पे छोड़ दे, जैसे मछली को कोई सूखी जमीन पे छोड़ दे। आइए सबसे पहले हम अपने आका के बरगाह में झूम झूम के दुरूद शरीफ पढ़ें। देखिए, आला हजरत का हर एक शेर इश्क रसूल में डूबा हुआ शेर, हर एक शेर। अब देखिए, आला हजरत ने जब नबी के सरे मुबारक की शान पढ़ते हैं तो कहते हैं, लिख जिसके आगे सरे सरवरा खबर ही, उस सरे ताजे रिफत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के माथे की शान बयान करते हैं तो कहते हैं, लिख जिसके माथे सफात का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के कान की शान बयान करते हैं तो कहते हैं, लिख दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी की निगाह की शान बयान करते हैं तो कहते हैं, लिख जिस तरफ उठी दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के लब की शान बयान करते हैं तो कहते हैं, लिख पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के जुबान की शान बयान करते हैं तो कहते हैं, लिख वो जुबा जो कुन की कुंजी बनी, उसके नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के लुआबे दहन की शान बयान करते हैं तो कहते हैं, लिख जिसके पानी से सादा वो जानो जेना, उस दहन के तरावत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के बाजू की शान बयान करते हैं तो कहते हैं, लिख जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू के कुव्वत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के हाथ की शान बयान करते हैं तो कहते हैं, लिख हाथ जिस तरफ उठा गनी कर दिया, उस मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के शिकम की शान बयान करते हैं तो कहते हैं, लिख कुल जहां मिल्क और जौ की रेटी गजा, उस शिकम के कनात पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के पांव की शान बयान करते हैं तो कहते हैं, लिख खाई कुरान ने जिसके खा के गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। आला हजरत फरमाते हैं, ईमान किसी और चीज का नाम नहीं है, बल्कि इसके रसूल का नाम ईमान है, मोहब्बत रसूल का नाम ईमान है। ऐ आला हजरत तमाम आमाल की जान ईमान है। ईमान क्या है? मैंने ईमान से कहा, ए ईमान, नमाज तुझे अपना जान मानती है, ज़कात तुझे अपना जान मानती है, तेरी जान क्या है? तो ईमान कहता है, मेरी जान जानना चाहते हो तो जानो ना, जो है सुन्नत की शान, जिसका नाम है इमाम अहमद रजा खान, जिसके कदमों पे हमारे माँ बाप कुर्बान। मैंने कहा, ऐ आला हजरत, जब नबी को अपनी तरह कहा गया, आपका करम चला, जब नबी को मुर्दा
कहा गया, आपका फतवा जारी हुआ, जब नबी को अपनी तरह कहा गया, आपका कलम चला, तमाम आमाल की जान ईमान है। ईमान क्या है? तो आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरता कदम शान है ये, इंसान नहीं, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता ही है, ईमान ये कहता है मेरी जान। माशाल्लाह, मुझे अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। इस इंसान को कलंदरे अबू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदो दीनो मिल्लत आयत मिन आयतिल्लाह मुज़्ज़ात मिन मुज़्ज़ाते रसूलिल्लाह, सुन्नियत की शान, बरेलियत की पहचान, जिसका नाम है इमाम अहमद रजा खान। आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, मुहक्किक रजा, मुदब्बिर रजा, मुसन्निफ रजा, वो रजा जो फानी फिल्लाह है, वो रजा जो बाकी बिल्लाह है। उसके बाद भी कोई कहे हु इज आला हजरत, व्हाट इज आला हजरत, क्या है आला हजरत, क्यों है आला हजरत, क्यों कायद मानते हो आला हजरत को, क्यों पेशवा मानते हो आला हजरत को, क्यों मनकबत पढ़ते हो आला हजरत की शान में। तो मुझसे मेरे रजा के बारे में पूछते हो तो कान खोल कर सुन लो, मेरी इज्जत रजा से है, अजमत रजा से है, वकार रजा से है, बुलंदी रजा से है। बल्कि हकीकत तो यह है जलवा है या नूर है या सरापा रजा का है, वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा बायोग्राफी जिस तफसील के साथ मौजूद है तारीख में, इस तरह किसी और की बायोग्राफी में नहीं है। ये आज जो भोग रहे हैं, मैं तो अलल ऐलान कहता हूं कि हम कभी कृष्णा के चरित्र पर आवाज नहीं उठाते हैं, कभी राम के चरित्र पर हम आवाज नहीं उठाते हैं, कभी गौतम रामदूत के ऊपर हमने कोई बकवास नहीं की। तो फिर इन कुत्तों को किसने हिम्मत दे दी कि ये हमारे प्रॉफेट मोहम्मद पर बकवास करते हैं? मैं इनसे अलल ऐलान कहता हूं, तुम तो अपनी जिंदगी जैसे गुजारिए गुजारो, तुम पंडित बन के गुजारो या शराबी बन के गुजारो, चाहे तुम पाखंडी बन के गुजारो, लेकिन मेरे नबी के शान के ऊपर छेड़छाड़। ये पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे है डॉक्टर कृष्णा राव शंकर, एक किताब लिखते हैं जिस किताब का नाम है द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। इसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका मुताला भी कर सकते हैं। लिखने वाले कौन है? कृष्णा राव शंकर है। उसमें वो लिखते हैं द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के अंदर द पर्सनालिटी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रस्ट इन ओनली ग्लैमरस ऑफ कैन कैच अ ड्रामेटिक सिचुएशन। वो कहता है मोहम्मद द जज, मोहम्मद द विनर, मोहम्मद द हीरो, मोहम्मद द बिग बिजनेसमैन, मोहम्मद द स्पीकर, मोहम्मद द राइटर, ऑल इन ऑल डिपार्टमेंट ही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही इज लाइक अ हीरो, ही इज लाइक अ हीरो। जब ये बात एक जज के सामने कही गई थी, वो जज कहता है मुझे कलमा पढ़ाओ और इस्लाम में दाखिल कर लो। किसी ने कहा तुम कलमा पढ़ोगे, लोग क्या कहेंगे? वो जज कहता है लोग कुछ भी कहे, मैं वही कहूंगा जो हिंद के मौलाना ने कहा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रसा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। आग हो जाए मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। याद रखिए रब तबारक व तआला ने सबको पैदा किया, सबको अपने मां के पेट से पैदा हुए, सबके सब जाहिल पैदा हुए। मैं पैदा हुआ, मैं भी जाहिल पैदा हुआ, आप पैदा हुए, आप भी जाहिल पैदा हुए। फिर हम लोगों ने इल्म हासिल करना शुरू किया। कितना इल्म हासिल किया? थोड़े में से थोड़ा, चाहे हम PhD क्यों ना कर ले। कितना इल्म हासिल किया? थोड़े में से थोड़ा। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट बनाकर मेरी तकरीर को सुनिएगा। इल्म हासिल किन चीजों से की जाती है? इल्म हासिल 3 चीजों से की जाती है, कान, आंख, अफेदा। अफेदा का ताल्लुक इल्म लुदुनी से होता है। आमतौर पर इंसान 2 चीज से इल्म हासिल करता है,
कान से, आंख से, कान से सुनकर, आंख से देखकर जिस शय का इल्म आता है, जैसे माँ ने कहा वाटर, पानी, बेटे ने एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार देखा। माँ ने जब जब पानी कहा, बेटा पानी को देखता रहा, समझ गया इसे पानी कहा जाता है। पता क्या चला? इल्म वो है जो बाहर से अंदर आता है, अंदर आता है। लेकिन इंसानों में कुछ अफजल इंसान पैदा किए गए जिसे नबी कहा जाता है। उनका मामला ऐसे नहीं है, उनका इल्म बाहर से अंदर नहीं आता है, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम को भी पैदा हुए 3 दिन हुए हैं। वो कहते हैं मेरे पास इल्म है। रब तबारक व तआला ने हजरत आदम के अंदर रूह डाली, 7 लाख जुबानों के आलिम हो गए। तो आप इंसान पैदा होता है तो उसका इल्म बाहर से अंदर आता है। लेकिन नबियों के साथ ऐसा मामला नहीं है, उनका इल्म बाहर से अंदर नहीं आता है, बल्कि अंदर से बाहर लोगों की तरफ। और मेरे नबी तो नबी आज़म है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अब रहमान वल्लमल कुरान खलकल इंसान। रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया। याद रखे इंसान की तख्लीक तो बाद में हो रही है, वो कुरान किसको सिखाता रहा है ये मानना पड़ेगा कि मेरे आका का ज़हूर बाद में हो रहा है, मेरे आका के पास कुरान का इल्म पहले से। कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर के बगैर इल्म नहीं आ सकता है। मैं कहता हूं कतई नहीं आ सकता है, क्योंकि हुजूर के सदके से ही रब तबारक व तआला इल्म अता करता है। अब लोग कहते हैं फला मजहब में इतना स्कॉलर है, फला मजहब में इतना स्कॉलर है, फला मजहब में इतना स्कॉलर है। कान खोलकर सुन लो, किसी मजहब के सच्चे होने की दलील ये नहीं है कि उसमें स्कॉलर कितना है। अरे किसी मजहब के सच्चे होने की दलील ये है कि उसमें औलिया कराम कितने हैं, बुजुर्गाने दीन कितने हैं, और उस मजहब में रूहानी। इसलिए अपने बच्चे को 3 चीज जरूर सिखाओ। पहला हुजूर से मोहब्बत करना, दूसरा हुजूर के आल से मोहब्बत करना, और तीसरा कुरान मजीद कुरान मजीद की तलाश से मोहब्बत करना। मैं एतराज नहीं करता हूँ कि आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों पढ़ाते हो, पढ़ाओ, लेकिन सब कुछ तालीम देने से पहले उसे कुरान का कारी बना दो। जब तुम्हारा बच्चा डॉक्टर होगा, साथ में कुरान का कारी होगा, और जब वो किसी पेशेंट का इलाज करेगा, दवा के जरिए राहत मिले या ना मिले, रब तबारक व तआला उसे कुरान के जरिए राहत जरूर अता करेगा। देखिए हर वो तालीम जो हुजूर के ताबे कर दे, हर वो तालीम जो हुजूर की सुन्नत के करीब लाकर खड़ा कर दे, हर वो तालीम जो हुजूर की सुन्नत का पहरादार बना दे, उसके हम कायल हैं। और जो तालीम हुजूर की सुन्नत से दूर कर दे, हुजूर की सीरत से दूर कर दे, वो कोई तालीम भी नहीं है, उसका हम कोई कायल नहीं है। अपने बच्चे को बैठाकर इसके रसूल सिखाओ, इसकी बहुत फजीलत है। कैसे सिखाना है? जैसे जंगे बद्र के मौके पर हजरत सिद्दीक अकबर का बेटा काफिरों की तरफ से आया था, जब इस्लाम कबूल कर लिया तो अपने बाप सिद्दीक अकबर से कहते हैं कि अब्बा जान जंग के करीब आप मेरे तलवार के नीचे आ गए थे, लेकिन मैंने बाप समझ के छोड़ दिया था। जनाबे सदाकत लेटे थे, जैसे ये बात सुनते हैं उठ के बैठ जाते हैं, कहते हैं तुमने मुझे बाप समझ के छोड़ दिया, लेकिन खुदा की कसम तुम मेरे तलवार के सद में आ जाते तो तुम्हें दुश्मन नबी समझकर तेरे गर्दन को उड़ा देता। तभी तो शायर कहता है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा कैसे काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। अब यहाँ एक बात और बता दूं, एक बहुत बड़ा महद कलंदर गुजरा है जिसका एक नारा पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। पूरी जिंदगी यही नारा लगाता रहा, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। लेकिन जैसे ही वफात का वक्त करीब आया, पढ़ने का अंदाज चेंज हो गया, इन्हें जाना इन्हें माना इन्हें जाना। अल्लाह तबारक व तआला उस मर्द कलंदर को सलाम। ऐसा सिखाओ अपने बेटे को कि बेटा अगर कभी ऐसा मामला आ जाए तो अपने बाप को छोड़ देना, लेकिन दामने मुस्तफा को कभी ऐसा तालीम हरगिज ना सिखाना जैसे दूसरे लोग सिखाते हैं। बेटा हुजूर वो है जो कलमा पढ़ा कर चले गए, हुजूर वो है जिनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। मैं कहता हूँ लानत हो ऐसी तालीम पर और लानत हो ऐसे जुबान पर। अरे इसके रसूल कैसे डिलीवर करना है ये बाप को पता होना चाहिए। बेटे को ले जाओ अपने छत के ऊपर और कहो बेटा वो आसमान है ना, वो कहे कि हाँ बिल्कुल वो आसमान है। आप कहो वो चांद है ना, वो कहे बिल्कुल वो चांद है। कहो बेटा मैं उसको बुलाऊं तो क्या वो आ जाएगा? बेटा
बिल्कुल नहीं। तो अपने बेटे के माथे को चूम कर बोलो, बेटा हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी ने इशारा किया था तो ये चांद टूट कर मेरे नबी के कदमों में आ गया था। अरे इसके रसूल सीखना हो तो आला हज़रत के गुलाम की महफिल में बैठो, और जब बात समझ में आ जाए तो यहाँ से बाद में जाना, पहले ये कहना मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा। कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, याद रखें तकरीर करना भी आसान नहीं होता है, बड़ी मुश्किल होता है, उलमा जानते हैं ना। दिमाग को कंप्यूटर की तरह चलाना पड़ता है और उसमें टाइम की कैद लगते हैं ना तो और मुश्किल होता है। चाइना नारा लगाता है ना, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। ये चाइना को किसने बताया कि इल्म एक प्रकाश का नाम है, इल्म एक शक्तिशाली चीज है। याद रखो कुरान हमारे पास है, कुरान में जो सबसे पहली आयत उतरी वो क्या है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। जरा सोचो कि कुरान हमारे पास है, कुरान में जो सबसे पहली आयत उतरी वो लफ्ज़ रीडिंग से शुरू हो रही है, पढ़ाई से शुरू हो रही है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, रीड इन द नेम ऑफ लॉर्ड हू क्रिएटेड, यानी कौम मुस्लिम को पढ़ना है, इसे पढ़ के अपना भी भला करना है और गैरों का भी भला करना है। और अंज़ेब बादशाह ने बता दिया कि जब इल्म हो तो रब तबारक व तआला पूरे भारत को औरंगजेब के हवाले कर देता है। कौन औरंगजेब? 6 महीने में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाला औरंगजेब, असद की सुन्नतें गैर मौक़िदा पढ़ने वाला औरंगजेब। जब दिल्ली की जामा मस्जिद से निकलता था मुल्ला अहमद जीवन जैसे उस्ताद की चप्पलें सीधा करता, ऐसा औरंगजेब। लेकिन आज हमारा कौम का बच्चा कहता है औरंगजेब बहुत बड़ा दज्जाल था, बहुत बड़ा जालिम था। मैं कहता हूँ अपने नस्लों को सही रास्ता दिखाओ, उसे तालीम से आरास्ता करो, अपने नस्लों को तालीम से ऐसे सजा दो, ऐसे सजा दो कि जब कोई एंकर या कोई इतिहास बताए तो तुम्हारा बेटा कहे कि अपने मुंह को बंद कर, अरे हम गुलामान मुस्तफा है। जितना तुम अपने कॉलेजों में बताते हो उतना हमारे माँ बाप अपने गोदी में बैठा कर बता दिया। ऐसे अपने बच्चे को तालीम से आरास्ता करो। और आज तो दुनिया का जब लिया है, लोग मैट्रिक तक पढ़ा के सोचते हैं कि हमने बेटे को बहुत पढ़ा लिया, मेरा बेटा बहुत पढ़ लिया। मैं कहता हूँ तुमने अपने बेटों को अभी कामयाबी की पहले जीने तक नहीं दी। फिर ये कौन कहती है देश की आजादी में फला का योगदान है, फला का योगदान है। मैं कहता हूँ मदरसे बंद करने से पहले मदरसे के जायजा ले लेना, और हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए जिसने सबसे पहले कदम बढ़ाया था वो कोई अमेरिका का तालीम याफ्ता नहीं था, लंदन का तालीम याफ्ता नहीं था, बल्कि इसी मदरसे से गोशे से निकलने वाला शहजादा था। अल्लामा फजले हक हैदराबादी कौन है कि भायत अली खान कौन है? अरे इसी मदरसे से निकले हुए शहजादे थे, मदरसे के गोशे से निकलने वाले शहजादे थे। हिंदुस्तान के आजादी में किसका कितना हाथ है? बकवास मत करो, तारीख उठाकर पढ़ लो, उसके बाद बोलना। लेकिन हमारी कौम को अपनी हिस्ट्री से बेखबर है, इसलिए आज दुनिया इसे जलील, इसलिए दुनिया आज इसे जलील कर रही है। याद रखो औरंगजेब आलमगीर का बहुत बड़ा नाम है, और आज भी बनारस के अंदर औरंगजेब के नाम से मस्जिद मौजूद है। काशी के अंदर जाकर देखो ना, बनारस कोई ज्यादा दूर नहीं है, आज भी औरंगजेब के नाम से वो बिल्डिंग खड़ी है। और उस मस्जिद को किसी सऊदिया के लाल ने नहीं बनवाया था, उस मस्जिद को कोई सऊदिया के लाल ने नहीं बनाया था, किसी इस्लाम के शहजादे नहीं बनाया था। अरे उस मस्जिद की जो तामीर करवाई थी ना, वो एक पंडित की बेटी है जिसका नाम शकुंतला है। शकुंतला ने औरंगजेब के नाम का मस्जिद कायम की है। वो इसलिए उसने औरंगजेब के चेहरे को देखा था, औरंगजेब के कैरेक्टर को देखा था, और औरंगजेब के इखलाक को देखा था। आज भी औरंगजेब के अंदर, आज भी औरंगजेब के नाम से मस्जिद मौजूद है। कभी बनारस के अंदर जाकर ज़ियारत करो ना। याद रखो औरंगजेब शकुंतला पर जब इज्जत की बात उठी थी ना, तो औरंगजेब दिल्ली से सफर करके आया था। बात बहुत तवील है, इसको मुख्तसर कर दो। इसको तारीख, ये इस्लाम की तारीख है, इसे तुम पढ़ो, इसे तुम जानो कि कल हम जब बैठे थे इक़्तिदार पर तो धर्म देखे बगैर इज्जत की सुरक्षा की थी। आज तुम इक़्तिदार पर बैठे हो और हमारी इज्जत महफूज रही है। मैं इनको कहता हूँ पढ़ो मुसलमानों की हिस्ट्री को और देखो जब कोई इस्लाम का शहजादा कुर्सी पर बैठता है तो कैसे लोगों की इज्जत की
मुल्ला अहमद जीवन जैसे उस्ताद की चप्पलें सीधी करता था तो पूरा देश तमन्ना करता था काश मेरा बेटा हाफिज होता। तो जो वक्त के बादशाह ने एक आलिम को सम्मान दी है वो सम्मान आज आप मेरे बेटे को भी हासिल। बड़ी परेशानियों के बाद कोई आलिम बनता है मेरे भाइयों। बड़ी ये देखो बच्चे बैठे भी हैं मदरसे, बहुत कुर्बानी देते हैं खुदारा, बहुत परेशानियों के बाद कोई आलिम बनता है मेरे भाइयों। सैकड़ों मील के दूरी पर अपने भाई बहन से दूर, अपने दोस्तों अहबाब से दूर, जब तुम अपने घर में बैठकर मुर्गे और मुसल्लम खा रहे होते हो, इससे कि मदरसे में पानी की तरह दाल पी रहे होते हैं, जब तुम अपने मदरसे अपने घरों में बैठकर फिल्म देख रहे होते हो, उस वक्त मदरसे के बच्चे मदरसे के पोसीदा कमरे में बैठकर काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम कुरान के जानकार बने, हदीस के जानकार बने, हम लोगों को इल्म संभालने वाले बने, लोगों को इल्म बताने वाले बने, हम मेहराब संभालने वाले बने, हम मिंबर संभालने वाले बने। जब यही बच्चा 8 साल कुर्बानी देकर हाफिज़े दीन बनकर आपके सामने आता है सिर्फ इसलिए कि आप उसको गालियां दे, उस पर लान तान करे, खुदारा इनके मेहनतों पे इतनी आसानी से पानी ना फेरो मेरे दोस्तों। बड़ी मेहनतों के बाद कोई आलिम बनता है मेरे भाइयों। खुदारा देखो सैकड़ों मस्जिद हैं लेकिन कितने मस्जिदें खाली हैं। अब ये मदरसे के बच्चे पढ़कर आपके मस्जिद का इमाम नहीं बनना चाहते हैं, अब जब चाहते हैं बच्चे को कुछ कह देते हैं, अब जब चाहते हैं इमाम को कुछ कह देते हैं। इमाम साहब अपने रुकू लंबा कर दिया, इमाम साहब अपने सजदा लंबा कर दिया। अगर इमाम बेचारा तकरीर करे जुमे के दिन और 5 मिनट घड़ी का सुई आगे बढ़ जाए तो इतनी मजाल है लोगों की कि बीच मस्जिद में उठकर उलमा को टोक देते हैं। ये मकाम है आलिमों का। खुदारा जिनके ऊपर तुम उंगलियां उठाते हो कभी इनके अखलाक को देख लो। ये वो है जब तुमसे सारे दोस्तों अब मुंह मोड़ लेते हैं, उस हाल में अगर कोई तुम्हारा हाथ थामता है तो मदरसे का बच्चा होता है या तुम्हारे मदरसे का मुदर्रिस। खुदारा इतनी आसानी से इनके मेहनतों पर पानी न फेरो। इंसान को तो हर चीज पे गौर करना चाहिए। अफला यंजुरुना इला लिबिली कैफा खुलिकत, रिसर्च ऑन केमल। तुम ऊंट पे क्यों नहीं गौर करते हो? यह जुबा जानवर ऊंट है जो 7 दिन का पानी अपने पेट पे स्टॉक करके चलता है। तुम इस ऊंट पर क्यों नहीं गौर करते हो? तुमको इस पे भी गौर करना चाहिए। अल्लाह ने इसके पेट में कौन सी ऐसी मशीन रखा है जो 7 दिन का पानी अपने पेट में स्टॉक करके चल रहा है। यहाँ तक कि तुमको अपने पैदाइश पे भी गौर करना चाहिए कि तुम्हें मिट्टी से पैदा किया गया है, उसी मिट्टी को पानी की शक्ल दी गई है और उसी पानी के कतरे से तेरी पैदाइश माँ के पेट में होती है। 9 महीना माँ के पेट में रहते हो, कौन तुझे खिलाता है, कौन तुझे पिलाता है, तू गौर कर। फिर माँ के तंग जगह से तुम बाहर आते हो और शाम तक के तेरे माँ के छाती में दूध डालकर तेरे परवरिश का इंतजाम कौन करता है? तू गौर कर। जब तू गौर करेगा तो तुम्हें खुदा भी समझ में आएगा और इस दुनिया की तख्लीक करने वाला रब भी। साइंटिस्ट आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जॉन्डे कहती है साइंटिस्ट जो आगे बढ़ रही है ना, इसमें साइंटिस्टों का कमाल नहीं है, इस मौलमाए कराम का कमाल है। इन्होंने ही साइंस को जन्म दिया है, इन्होंने ही साइंस का दरवाजा खटखटाया है। डॉक्टर जॉन्डे कहते हैं कयामत तक जहां जहां साइंस जवान होती जाएगी ये सारा सेरा मदरसे के उलमा के सर जाएगा। वो कहते हैं मैं बिग ऑफ द फादर ऑफ फिलोसॉफी, कहते हैं यूरोप के फलसफे के बाप। डॉक्टर जॉन्डे कहते हैं मैं बिग ऑफ द फादर ऑफ फिलोसॉफी, यूरोप के फलसफे के बाप है मदरसे के उलमा। बात बहुत है लेकिन मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। बस एक एहसास को जिंदा रखो। आज देखो हिफाज़े कराम की दस्तारबंदी भी होने वाली है। याद रखो सबके गर्दन के ऊपर सर है, सबके गर्दन के ऊपर सर है, लेकिन ये पगड़ी किसी किसी सर को क्यों मैसर होती है? क्या बात है, गौर करना चाहिए। सबके गर्दन के ऊपर सर है लेकिन ये पगड़ी किसी किसी के सर को क्यों मैसर होती है? इसका जवाब दिया कलंदर लाहौरी ने। अल्लामा इकबाल ने कहा है अगर तेरा सर नंगा है तो कोई काम ऐसा कर कि तेरे सर पर भी पगड़ी रख दी जाए, क्योंकि दुनिया की ये रीत रही है कि पगड़ी हमेशा शाहियों के सर। मैं अपनी तकरीर को यही खत्म करता हूँ। जिसके जी में आए वही लुटाए रोशनी। मैंने तो अपना दिल जला के सरेआम रख दिया। चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा दे के चले, सदा खुश रहो तुम, ये दुआ दे के चले। वह अस्सलाम वालेकुम।